Okay, so let's start with the session. I hope so I'm audible. Yes, guys. So in the last lecture, we have started or we have seen regarding different types of animations features. Okay. तो हमने एनिमेशंस के अलग अलग वेज देखे थे एंड वी हैव जस्ट क्रिएटेड सम स्ट्रक्चर. कल का सेशन पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था जिसमें हमने एक्चुअली कुछ इंप्लीमेंटेशंस किए थे, राइट. अभी जो आज का सेशन है उसमें हम एनिमेशंस को समझेंगे. देखिए, अब तक जो हमने किया वो भी एनिमेशन ही, बट दैट एनिमेशन इज अ बिट डिफरेंट. वो थोड़ा अलग एनिमेशन. और ये जो एनिमेशन हम आज देखने वाले ये थोड़ा अलग एनिमेशन, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है. तो इन दोनों में हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है एनिमेशन. सो इन CSS animations are divided into two parts. One is called as animations and second is called as transitions. Okay, one is called as animation, second called as transitions. तो यहाँ पे जो हम एनिमेशन देख रहे हैं, ओके, whatever the animations we are currently having, ये जो भी हमने एनिमेशन देखा है, ओके, इन CSS, that is actually a state animation. मतलब ये कंट्रोल्ड होता है. इस एनिमेशन को हम कंट्रोल करते हैं. कैसे कंट्रोल करते हैं? आप माउस उसके ऊपर लेके जाओगे, उस एलिमेंट के ऊपर, फिर आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, उसको स्केल कर सकते हो. बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं. बट जब एनिमेशंस की बात आती है तो एनिमेशन में और एक टाइप का एनिमेशन आता है जो अनकंट्रोल्ड है. आपने देखा होगा जब हम किसी वेबसाइट पे किसी बटन पे क्लिक करते हैं, ओके, मान लेते हैं कि मुझे एक लॉगिन परफॉर्म करना है, तो आपने देखा होगा कभी कभी लेफ्ट साइड से राइट साइड से फॉर्म आते हैं ऑटोमेटिकली, राइट, और फिर वो वहीं पे रुक जाते हैं. यस और नो. लेकिन ट्रांजिशन में क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने किसी बटन पे माउस अगर लेके गया मैं, तो उसका कलर ब्लैक हो सकता है या फिर उसमें शेडो आ सकता है. जैसे मूव, उससे मैं माउस मूव करूंगा अबाउ और लाइक से आउटसाइड इट, तो क्या होगा? वो उस फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा. यस और नो. क्या होगा? वो उसी पोजीशन में आ जाएगा. मतलब जो उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट थी वो उसी पोजीशन पे आ जाता है. जैसे कि हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने जस्ट आई एम हैविंग आइकॉन ओवर हियर, ओके, या फिर मान लेते हैं कि जस्ट आई विल यूज अ स्क्वायर ओवर हियर. और फिर जब मैं माउस में होवर करूंगा इस स्क्वायर का सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन होवर. बट अभी क्या होगा जब मैं उस एलिमेंट से माउस निकाल लूंगा, फिर से वो स्क्वायर बन जाएगा. ओके, फिर से क्या होगा? वो स्क्वायर बन जाएगा. मतलब ये जो स्टेट है ये रिवर्सल बन जाएगी. ओके, सो ऑन होवर रिलीज, होवर रिमूव. तो होवर रिमूव करने के बाद ये स्टेट जो है ये रिवर्सल बन जाएगी. क्या हो जाएगा? ये रिवर्सल बन जाएगी. मतलब ये फिर उसी स्टेट में आ जाएगा. बट मान लेते कि हमें ऐसा नहीं चाहिए. हमें कैसा चाहिए कि एक बार एनिमेशन हो गया, ओके, एक बार एनिमेशन हो गया तो वो उसी स्टेट में रहना चाहिए. एक बार एनिमेशन हो गया तो उसी स्टेट में रहना चाहिए. तो क्या ट्रांजिशन से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, राइट. और एक चीज हमने देखी थी. मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 3 क्लास है, लाइक क्लास ए, ओके, क्लास बी और क्लास सी. मुझे अगर इन तीनों पे अगर अलग अलग होर एनिमेशन इफेक्ट, देखिए मुझे तीनों पे सेम सिमिलर टाइप के एनिमेशन इफेक्ट चाहिए, ओके, बट उसके लिए हमें ट्रांजिशन हर जगह पे यूज करनी पड़ती है. यस और नो. तो जैसे कि ट्रांजिशन यहां पे भी हम यूज करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, राइट.
मतलब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, उसी तरीके से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी यूज करते हैं और यहाँ पे भी यूज करेंगे, इवन दो आई एम हैविंग द सेम एनिमेशन इफेक्ट, फिर भी हमें ये मजबूरी में करना पड़ता है। मान लेते कि इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 सेकंड का है, इसका 5 सेकंड का है, तो ड्यूरेशन अलग अलग हो सकते हैं, बट जो एनिमेशन है वो सेम है, तो हमें ट्रांजिशन हर जगह पे यूज करना पड़ता है, यस और नो। और ट्रांजिशन सिर्फ सूडो क्लास को ही सपोर्ट करता है। ट्रांजिशन किसे सपोर्ट करता है? सूडो क्लास को। अभी प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजिशन की हम डेफिनेशन भी हर जगह पे अलग अलग लिखते हैं, बट मान लेते कि अगर मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें मैं एक जगह पे एनिमेशन डिफाइन करूं और फिर मैं वो एनिमेशन अलग अलग क्लासेस को यूज करूं, तो कैसा हो जाएगा? सो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि ये, राइट? तो मैंने एक जगह पे एनिमेशन लिखा और फिर मैं वो हर क्लास को मुझे जैसा चाहे वैसे मैं यूज कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा? आपका जो एनिमेशन फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेशन, मतलब जहां पे भी आपको एनिमेशन लिखना है वो सिमिलर रहेगा, बट द मैजिकल थिंग विल बी दैट कि आप उसको अलग अलग जगह पे एक्सेस करोगे। मतलब एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस होता है? ट्रांजिशन में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो, लेकिन जैसे ही वो क्लास रिमूव हो जाता है, सूडो क्लास, तो वो फिर से उसी नॉर्मल स्पेस में आ जाता है, नॉर्मल स्टेट। दूसरा प्रॉब्लम यह है ट्रांजिशन का कि आप ट्रांजिशन अलग अलग लेवल जगह पे लिखते हो, ओके? जैसे हमने कल बहुत जगह पे ट्रांजिशन लिखा। और तीसरा प्रॉब्लम यह होता है कि जब हम ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं तो उसे एक्सेस करना, मतलब लाइक टू मेंटेन इट स्टेट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप एनिमेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप वहां पे एक्चुअली एनिमेशन कंट्रोल हो रहा है, बट अनकंट्रोल्ड एनिमेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स रिलीज होते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं, ओके, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। मान लेते हैं कि मुझे एक फुटबॉल का एनिमेशन क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? फुटबॉल का एनिमेशन क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे इमेज पे, और यहां पे मैं फुटबॉल पीएनजी इमेज सर्च करूं। पीएनजी इमेजेस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे हमारे पास ये बॉल है यहाँ पे, ओके। तो हम इसे पहले डाउनलोड कर लेंगे। सो लेट्स मेक अ टैब एंड लेट्स आई विल से ओपन द इमेज इन न्यू टैब। है हमारे पास, लेट्स सेव इट। इट्स अ पीएनजी ना ये। इट्स अ जेपेग इमेज। हाँ, ये पीएनजी है। चलिए इसे सेव कर दें। एंड नाउ जहां पे हमारा प्रोजेक्ट है, तो चलिए प्रोजेक्ट को ओपन करते पहले। लेट्स से रिवील इन एक्सप्लोरर। और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। अंडर द एनिमेशन आई विल क्रिएट वन फोल्डर, इमेजेस। ओके, और वो इमेज सेव करते हैं। सो जस्ट आई विल से फुटबॉल, ओके, ठीक है, गुड। नाउ लेट्स क्रिएट वन फाइल। आई विल जस्ट से एनिमेशन डॉट html और एनिमेशन डॉट css. Let's create a very basic structure of it. Animations.
Okay, and let's say body. Also, we will add a link element. And let's open this with live server. Okay, तो ये live server में open हो जाएगा. So this will get open to the live server. Okay, it's open. Now the next step is कि like I just want to call that image. So I will just say img dot slash images and football. तो अभी आपने अगर देखा, you will see that football over here. इसको actually इसका background exist है. तो इसे हमें थोड़ा Photoshop workout करना पड़ेगा. So just I will go with that image. I will make a right click and just I will say open with. Choose the option. So do I have Photoshop? No. नहीं, एक्चुअली फोटोशॉप मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं. चलिए दूसरी इमेज यूज करते हैं. हाँ, ये जेपीजी इमेज है. सर ये पीएनजी इमेज है. परफेक्ट. सो लेट्स सेव इट. लेट्स रिप्लेस दिस वन. और यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करेंगे. लेट्स सेव इट अगेन. Yeah, so you will see it's there. लेकिन इसमें भी बैकग्राउंड है एक्चुअली. ओके, सो इसमें नहीं है. ओके, सो लेट्स मेक अ टैब. लेट्स ओपन अ टैब. Let's say save as and let's save it. Okay, so it's actually WebP image, so just I'll say football. तो यहाँ पे हम WebP का यूज करेंगे. ये भी एक एक्सटेंशन है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सटेंशन. ओके, यस. अभी इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट है. इसे चेक अगर करना है आपको कि सच में ट्रांसपेरेंट है या नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ बॉडी पे जाइए एंड जस्ट से बैकग्राउंड एज लाइट ग्रे. लाइट ब्लू. तो आपको बैकग्राउंड में वो ट्रांसपेरेंट दिखेगी. इट्स परफेक्ट. चलिए इसे सेंटर में लेके आते हैं. लेट्स ब्रिंग इट टू एन सेंटर. सो मैं इस इमेज को बाइंड करूंगा एक सेक्शन एंड जस्ट आई विल से अ क्लास लाइक से फुटबॉल. ओके, एंड let's make its width as a 200 pixel and height as a 200 pixel. और उस इमेज को मैप करने के लिए मैं लिखूंगा फुटबॉल के अंदर एक img टैग है. उसकी विड्थ जो है वो 100% होनी चाहिए और उसकी हाइट जो है वो 100% होनी चाहिए. और इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे मार्जिन ऑटो. तो वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा. ओके, अभी अगर मैंने इस पे होल्ड किया तो मुझे क्या करना है, उसको रोटेट करना है. तो ये हमने ऑलरेडी किया है. माउस होल्ड करने के बाद एनिमेशन, जैसे कि मैं लिखूंगा होवर एंड जस्ट आई विल से दैट ट्रांसफॉर्म रोटेट z. ओके, एंड देन व्हाट विल डू, वी विल जस्ट से 45 डिग्री. तो आप देखोगे कि ये होल्ड करने के बाद रोटेट हो रहा है. हो रहा है रोटेट. दिख रहा है. बहुत ही क्विक रोटेशन हो रहा है, राइट. तो चलिए इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर दे. सो आई विल जस्ट से कि जो हमारा फुटबॉल है तो उस पर हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी है. ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ट्रांसफॉर्म, और ट्रांजिशन का ड्यूरेशन होना चाहिए 0.5 सेकेंड्स. सो नाउ यू विल सी द स्मूथ एनिमेशन. हो रहा है, राइट.
स्मूथ एनिमेशन हो रहा है, बट ये क्या हमारे कंट्रोल में आ रहा है? इट्स इन आवर कंट्रोल, राइट? और किया तो एनिमेशन। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि एनिमेशन जैसे पेज लोड होगा तब वो स्टार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। जब पेज स्टार्ट होगा तभी वो एक्चुअली रोटेट होना चाहिए। तो कैसे हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? फॉर दैट वी विल यूज समथिंग विच इज कॉल्ड एज एनिमेशन प्रॉपर्टीज। क्या यूज करेंगे हम? एनिमेशन प्रॉपर्टी। भाई एनिमेशन प्रॉपर्टी अगर मुझे यूज करनी, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे पहली प्रॉपर्टी, हम लिखेंगे कि हमारे एनिमेशन का नेम क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? एनिमेशन का नेम। अभी आपको क्या नाम देना है इस एनिमेशन को? क्या नाम देना है? फुटबॉल कुछ और? फुटबॉल छोड़ के ऑलरेडी वो क्लास है। फुटबॉल इमेज एनिमेशन का नाम, वेरी गुड। चलिए एनिमेशन का नाम देते हैं फुटबॉल इमेज। ओके। क्या हमने इस एनिमेशन को कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, राइट? मतलब इस एनिमेशन की हमारे पास कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हमें सीएसएस के रूल यूज करने पड़ते हैं। और जो सीएसएस के रूल होते हैं, इसके पहले हमने एक रूल देखा था सीएसएस का, जो एट द रेट से स्टार्ट हुआ था। कौन सा देखा था? इंपोर्ट, वेरी गुड। कौन सा था वो रूल? उसका यूज क्या था? वो एक्चुअली फॉन्ट को इंपोर्ट कर रहा था। हाँ, ग्लोबली नहीं। नहीं, वो ग्लोबली नहीं सेट करता है, वो सिर्फ इंपोर्ट करता है। फॉन्ट को सेट कौन करता था? बॉडी, इनपुट और बटन। हम उसके साथ वो सेट करते थे, यस और नो, राइट? तो अगर मुझे एनिमेशन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें रूल यूज करना पड़ता है, और उस रूल का नाम है एट द रेट की फ्रेम्स। क्या है उस रूल का नाम? एट द रेट की फ्रेम्स। ओके। क्या है रूल का नाम? एट द रेट की फ्रेम्स। उसके बाद हमें नाम देना है एनिमेशन का। हमने ऊपर क्या नाम लिखा है? एज पर वरुण, फुटबॉल इमेज, तो वो नाम हम यहाँ पे दे दें। ये हुआ उस एनिमेशन का डेफिनेशन का नेम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे। अभी हमें कैसे चाहिए? वो रोटेट होना चाहिए। कैसे चाहिए हमें? रोटेट होना चाहिए। तो यहां पे मैं परसेंटेज का यूज करूंगा। जैसे मैं लिखूंगा, जब ये 0% है तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री होना चाहिए। और मुझे अगर उसे पूरा घुमाना है तो कितना डिग्री होना चाहिए? बराबर। तो जब वो 100% पे जाएगा तो वो कितना होना चाहिए उसका ट्रांसफॉर्म? हाँ, 360। बराबर। कितना होना चाहिए? 360। सो जस्ट आई विल से रोटेट Z 360। यहां पे भी मैं रोटेट Z ही लिखूंगा। आपको एनिमेशन दिख रहा है क्या कुछ? नहीं। अभी तक हमने सिर्फ एनिमेशन की डेफिनेशन लिखी और उसका नाम लिखा, लेकिन हमने ये लिखा क्या एनिमेशन कितनी ड्यूरेशन तक होना चाहिए? नहीं। तो चलिए उसका ड्यूरेशन देते हैं। सो इसके लिए मैं यूज करूंगा एनिमेशन ड्यूरेशन। तो एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना देना है हमें? मान लेते कि 1 सेकेंड। लेट्स रन इट। ओके। आई एम सो सॉरी। हो रहा है, लेकिन कितनी बार हो रहा है? एक बार। मान लेते कि मुझे इसे 5 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 5 बार। तो अगर मुझे इस एनिमेशन को 5 बार अगर इटरेट करना है, सो इन दैट केस वी विल यूज एनिमेशन एनिमेशन इटरेशन काउंट। क्या यूज करेंगे हम? तो यहां पे अगर मैंने 5 बार दिया तो वो आपको 5 बार घुमाए। घूम रहा है 5 बार। लेकिन मान लेते बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि वो जो ब्लिंकिंग वगैरह होती है, वो स्टॉप होती है क्या? नहीं होती। वो ब्लिंकिंग होती रहती। मान लेते कि मुझे इस बॉल को घुमाते ही रहना है। क्या करना है? बॉल को घुमाते ही रहना है।
सो कैसे करेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो यहां पे हम लिखेंगे इन्फिनाइट। क्या लिखेंगे? इन्फिनिट। अभी वो घूमता ही रहेगा। क्या होगा? घूमता ही रहेगा। लेकिन क्या आपको बॉल की जो रोटेशन है वो कंसिस्टेंट दिख रही है क्या? मतलब ऐसी स्मूथली, जैसे कि हमने एक बॉल को किक किया तो वो रोटेशन ऐसी लीनियर रहती, लीनियर मतलब कांस्टेंट रहती, राइट? ऐसी ऐसे स्मूथ रहती। यहाँ पे क्या हो रहा है? सडनली वो घूम रहा है और फिर स्लोली स्टॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? सडनली वो घूम रहा है और स्लोली स्टॉप होता है। इसे कहते हैं इजी आउट। क्या कहते हैं? इजी आउट। तो मुझे अगर ऐसा करना है कि जैसे कि स्टार्टिंग स्लोली होनी चाहिए और फिर एंड सडन होना चाहिए, इसे क्या कहेंगे हम? इजी इन। क्या कहेंगे हम इसे? इजी इन। तो मुझे अगर ये उस एनिमेशन की अगर टाइमिंग को अगर हैंडल करना है, उसकी टाइमिंग फंक्शनैलिटी को अगर हैंडल करना है कि उसका टाइमिंग कैसे होना चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसे कहते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। हम उसकी एक्चुअली टाइमिंग को हैंडल कर रहे हैं। जैसे यहां पे मैं लिखूंगा इजी इन, तो क्या होगा? देखिए, इन जो होगा वो इजी हो जाएगा। ओके। वैसे अगर मैंने इजी आउट अगर किया तो क्या होगा? जैसे पहले वो घूम रहा था, लेकिन मुझे अगर वो कंसिस्टेंटली चाहिए, कैसे चाहिए? कंसिस्टेंटली चाहिए। सो इन दैट केस वी विल यूज अ वैल्यू कॉल्ड एज अ लीनियर। लीनियर से क्या होगा? वो घूमता ही रहेगा। क्या होगा? घूमता ही रहेगा वो। नाउ हियर इज द मैजिक। मान लेते हैं कि ये एनिमेशन मैंने सारी कट की और इमेज पे पेस्ट कर दी, तो क्या ये रन होगी? ऑब्वियसली होगी। यस और नो? होगी ना? वेरी गुड। तो यहां पे मान लेते कि मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो रोटेशन कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। मान लेते कि मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है। सो स्पीड बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे जो डायरेक्शन ये जो रहेगा ड्यूरेशन, उसको कम करेंगे। मान लेते कि मैं इसको 300 ms करूंगा, मिली सेकेंड्स। बॉल घूम रहा है, तो जितना आप उसको स्पीड कम करोगे उतना वो ज्यादा घूमेगा। ओके। जितना आपको उसको कम करना है उतना आप उसे कम कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि मुझे इसमें और एक एनिमेशन डालना है। जैसे कि यह बॉल घूम तो रहा है लेकिन ये बाउंस भी हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉल घूम रहा है और बाउंस हो रहा है। तो बाउंसिंग अगर मुझे इफेक्ट डालना है, मतलब कैसे करना है? बॉल को एक जगह पे, क्या एक जगह से क्या करना है, दूसरी जगह पे मूव करना है। तो मान लेते ये टॉप से नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है? टॉप से नीचे आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस, यहां पे मैं और एक एनिमेशन डिफाइन कर सकता हूं, एट द रेट की फ्रेम्स एनिमेशन, और यहां पे मैं लिखूंगा जैसे कि बाउंस। क्या लिखेंगे हम? बाउंस। तो इसको भी मैं वैसे लिखूंगा कि जब 0% होगा तो क्या होना चाहिए? इसका जो ट्रांसफॉर्म है, तो मुझे अभी उसे मूव करना है, तो मूव करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्म की कौन सी वैल्यू यूज की थी? ट्रांसलेट एक्स। अभी मुझे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करना है, तो क्या यूज करेंगे हम? वाई। वेरी गुड। सो आई विल से ट्रांसलेट वाई 0 पिक्सल, और जब ये 100% को टच करेगा तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। मान लेते कि इसको मैं 300 पिक्सल पे लेके जाऊं। ओके। तो चलिए इसे एनिमेशन ऐड कर, अभी एनिमेशन हम फुटबॉल पे ऐड करेंगे, वो जो फुटबॉल का बॉक्स है उस पे। तो मैं लिखूंगा एनिमेशन का नेम। क्या चाहिए हमें? हमें एनिमेशन का नेम बाउंस, उसका ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन मान लेते कि 1 सेकेंड। ओके। क्या होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो अगर मैंने इसे सेव किया एंड इफ आई गो टू द पेज, आप देखोगे कि वो एक बार रोटेट हुआ, देखिए दिख रहा है, वो मूव हुआ, देखिए एक बार।
लेकिन मुझे उसे कंटिन्यूअसली मूव करना है, ऊपर ऊपर से नीचे। तो अगर मुझे ऊपर से नीचे उसे कंटिन्यूअसली अगर मूव करना है, क्या करना है हमें? कंटिन्यूअसली उसे मूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एनिमेशन इटरेशन काउंट मान लेते हैं कि मुझे इसे इन्फिनाइट टाइम तक ऊपर नीचे मूव करना है। तो ये कैसे मूव हो रहा है गाइस? एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? कैसे होता है फिर? जब वो नीचे बाउंस होगा, बाउंस होके जब वो ऊपर जाता है, तो उसकी डायरेक्शन एक वे में होती है या अल्टरनेटिव वे में होती है? अल्टरनेटिव होती है। तो अगर मुझे इस बॉल को अगर अल्टरनेटिवली घुमाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमेशन डायरेक्शन, और इसे हम नेम देंगे अल्टरनेट। इससे होगा क्या? वो अल्टरनेटिवली मूव होगा। बट ये कैसे हो रहा है? इजी आउट हो रहा है। हमें कैसा चाहिए? इजी इन चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे रहेगी। यस और नो? तो यहां पे हम इसे लिखेंगे दैट एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मस्ट बी इजी इन। तो अभी वो आपको बाउंसिंग का इफेक्ट है। ओके, वो बाउंसिंग का इफेक्ट देगा। अभी अगर आपने बॉल का स्पीड अगर कम कर दिया, तो आपको एक रियलिस्टिक इफेक्ट मिलेगा। अगर मैंने इसे 1000 मतलब 1 सेकेंड किया, ओके, हाँ, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनिमेशन। तो जब आप एनिमेशन यूज सर करते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग द एनिमेशन। बहुत सारी चीजें। तो आप इसको एक बेस ग्राउंड भी दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एक सिंपल सा इफेक्ट आप दे सकते हैं। यू कैन गिव एज मच एज इफेक्ट यू वांट। अभी मान लेते कि मुझे ये बॉल जो है वो बाउंस सर करके ले जाना है। ओके, सो क्या हेलो करना है हमें? वो ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन हमें उसका बाउंसिंग इफेक्ट करना है। तो क्या हम बाउंसिंग इफेक्ट कर सकते हैं क्या? अभी तो बाउंसिंग हो रहा है, बट हमें फॉरवर्ड बाउंसिंग करना है। तो कर सकते हैं क्या? द आंसर इज सर यस। सर हाँ, यस प्लीज। सर ते अल्टरनेट एकदा एक्सप्लेन करा ना. हाँ, अल्टरनेट में क्या हो रहा है? जो आपका स्पेसिफिक ये जो फुटबॉल है, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा रहा है, राइट? मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेटिव डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन? अल्टरनेटिव डायरेक्शन। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अल्टरनेट। अगर मान लेते कि इसको अगर मैंने रिवर्स अगर कर दिया, तो क्या होगा? वो नीचे से ऊपर ही जाएगा। बट क्या ये हमें वो इफेक्ट दे रहा है जो हमें चाहिए? द आंसर इज नो। तो वो हमें वो इफेक्ट नहीं देगा। सो और नाउ बाय डिफॉल्ट वो क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट वो आपका फॉरवर्ड रहता है। एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल रहता है। ओके, इट्स अ नॉर्मल। तो ऊपर से ओके, नीचे आएगा। मतलब जीरो से जब ये 100 जाएगा तो वो नीचे जाएगा और नेक्स्ट टाइम हाँ, वापस वो जीरो से ऊपर से ही कैलकुलेट करके नीचे लाएगा. बराबर। अगर ओके. मैंने नॉर्मल अगर किया, तो वो 0 से 100 जाता है। और अगर मैंने रिवर्स किया, तो वो 100 से 0 तक जाएगा। लेकिन अगर मैंने अल्टरनेटिव किया, तो क्या होगा? 0 से 100, 100 से 0, 0 से 100, 100 से 0। तो वो अल्टरनेटिवली काम करेगा। ओके, यस. इसलिए यहाँ पे अल्टरनेटिव देते हैं। अभी मान लेते कि मुझे इसकी मूवमेंट करनी है। क्या करना है? इसकी मूवमेंट करनी है। तो मुझे उसे लेफ्ट से राइट तक लेके जाना है, बट ये बाउंसिंग और रोटेशन होना चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा अगर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको और एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और सेक्शन में मैं यहां पे लिखूंगा लाइक से क्लास रन अ बॉल। क्या क्लास का नाम दूंगा मैं? रन अ बॉल। तो यहां पे हम एक और एक एनिमेशन लिखेंगे, @ की फ्रेम्स एनिमेशंस। और मुझे अभी उसे मूव करना है। कैसे मूव करना है? कैसे करना है? वेरी गुड। हाँ, तो हम यही लॉजिक यूज करेंगे, बट कुछ ऐसा करेंगे
कि वो जो है यहां से ट्रांसलेट एक्स 0 से वो ट्रांसलेट एक्स 300 तक जाना चाहिए, या फिर मान लेते हैं इसको हम 700 लेके जाते, 7000 हो गया सर। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम वो क्लास लिखेंगे। सॉरी, मैंने उसका एनिमेशन का नेम गलत लिख दिया, सो आई विल जस्ट से रन। ओके, और यहाँ पे नीचे हम एक क्लास ऐड करेंगे जिसपे मैं लिखूंगा एनिमेशन नेम एज रन। ओके, एनिमेशन डिरेक्शन सॉरी ड्यूरेशन एज 3 seconds. Okay, and let's check it out. And I will just say animation iteration. So just I will say animation iteration. Just give me a moment. तो पहले हम चेक करें कि ये रन हो रहा है। हो रहा है, राइट, हो रहा है। तो चलिए इसे अभी हम मार्जिन ऑटो जो है हमने जो लिखा था ऊपर वो रिमूव कर देते और एक बार चेक करते। ओके, मतलब वो हो रहा है। सो इफ आई जस्ट ट्राई टू मेक इट 1, वो हो रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स से कि मुझे यहाँ पे ये जो बाउंसिंग है इसको जस्ट मुझे बाउंस करके लेके जाना है। तो यहाँ पे अभी बाउंसिंग के कितने स्टेप्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? एक्चुअली इसको हम अल्टरनेटिव लेके आते हैं। ओके, लेट्स मेक इट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फुटबॉल सॉरी रन विल बी एनिमेशन डिरेक्शन, एनिमेशन डिरेक्शन एज अ अल्टरनेटिव। तो क्या होगा, लेट्स रिफ्रेश इट। तो ये रन होगा एंड अगेन इट विल स्टार्ट इट फ्रॉम दैट पोजीशन। ओके, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ रहा है कि जब हमारा एनिमेशन फॉरवर्ड जाता है, जब हमारा एनिमेशन फॉरवर्ड जाएगा, ओके, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसको उसी लोकेशन पे रखना है जैसे कि वो फॉरवर्ड जा रहा है, लेकिन फिर से वो कैसे आ रहा है, उसी लोकेशन पे आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वो फॉरवर्ड जाने के बाद वहीं पे वो स्टक होना चाहिए। तो अगर हमें ऐसा अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है, इन दैट केस आई विल यूज एनिमेशन फील मोड एज अ फॉरवर्ड। तो अभी क्या होगा, देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, वो जाएगा और फिर वो जो एंड वाला पार्ट है वहीं पे रहेगा। ओके, देखिए मतलब बॉल आया फिर वो उसी जगह पे स्टक रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, यस। सो हम इसकी जो साइज है वो थोड़ी और बढ़ाएंगे। सो लेट्स मेक इट लाइक से 900 एंड लेट्स चेक द इफेक्ट। सो इट वर्क्स राइट, लेकिन मल्टीपल बाउंस आ रहे हैं क्या? तो अभी अगर मुझे मल्टीपल बाउंस अगर इंप्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए हमारी जो इमेज है उसका जो बाउंसिंग है वो हमें ज्यादा चाहिए, यस और नो? मतलब बॉल का जो स्पीड है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बॉटम आने के लिए, यस और नो? तो अगर ये जो वाई एक्सिस का जो बाउंस था उसको अगर मैंने कहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे बाउंस, उसको अगर मैंने 300 सेकेंड्स अगर कर दिया, सो यू विल सी एक्चुअली मेकिंग अ बिट 500 करके देखते हैं।
No. So let's make it 100 only. But what we will do, हम ये जो रन है वो मान लेते कि मैं यहाँ पे 10 सेकेंड करूंगा. So now what will happen? वो बाउंसिंग इफेक्ट आपको देगा, राइट? मतलब वो जो एलिमेंट है, तो मुझे मान लेते कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना है. कैसे करना है हमें? एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना है. सो व्हाट वी विल डू इन दैट केस, इसको मैं करंटली रिमूव कर, यस. तो ये जो रन है इसको हम क्या करेंगे, पहले अल्टरनेटिव लिखा था मैंने, इसको मैं करंटली रन करूंगा, रिमूव करूंगा. और हम और एक चीज करेंगे, जस्ट आई विल से ओवरफ्लो एज जीरो, सॉरी ओवरफ्लो एज हिडन. बॉडी को मैं ओवरफ्लो हिडन करूंगा. सो नाउ यू विल सी कि ये जो है स्पेसिफिकली हमारा जो बॉल है ये बाउंस होके बाहर जाएगा, ऐसा हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है. तो ये 900 तक यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसको 1200 करेंगे. ठीक है, वेरी गुड. लेट्स चेक इट आउट. और बाहर जाना चाहिए, यस और नो? 14 गए बाहर. तो अभी आप देखोगे कि ये बॉल आया और ये बाहर चला गया. ओके. हाँ, लेकिन हमें इसे अंदर भी लेके आना है. तो ये सडनली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखिए पोजीशन कहाँ से है, यहाँ से ना. हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए कि वो एग्जैक्टली इट मस्ट बी इन इन आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि ये एक्स एक्सिस जो है वो माइनस लाइक 200 पिक्सल करेंगे हम. तो अभी ये बाहर से आएगा और ये बाहर अंदर से आएगा और बाहर चला जाएगा. लेकिन वो एक बार आना चाहिए क्या? नहीं, वो बार बार आना चाहिए, राइट? सो व्हाट वी विल डू, आई विल से दैट कि ये जो रन है इसका एनिमेशन इटरेशन काउंट इंफिनिटी होना चाहिए. तो अभी क्या होगा, वो बाहर से आएगा, ये अंदर आएगा और बाहर चला जाएगा. सो इट विल हैपन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. ओके. स्पीड, अगर बॉल का अगर स्पीड बढ़ाना है आपको, आप स्पीड बढ़ा सकते हो. कैसे स्पीड बढ़ाओगे? जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने रन लिखा है, रन का स्पीड आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स मेक इट 5 सेकेंड. और हमें उसे एक्चुअली लीनियर स्पीड करना है. सो जस्ट आई विल से एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मस्ट बी लीनियर. तो अभी वो लीनियर रहेगा. ओके, परफेक्टली आ रहा है. अभी मान लेते कि मुझे माउस जब मैं उस बॉल पे लेके जाऊंगा तो वो पॉज होना चाहिए. जैसे बहुत सारे गेम में आपने देखा होगा कि जब आप उस पे क्लिक करते हो तो वो कट हो जाता है, उसके आपको रिवॉर्ड्स या पॉइंट मिलते हैं. तो मान लेते कि उस पे मुझे माउस लेके जाने के बाद वो पॉज होना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से कि जब मैं इस पर्टिकुलर इमेज पे, हम टारगेट क्या करेंगे, इमेज. तो ये फुटबॉल के अंदर एक इमेज है. क्या है? फुटबॉल के अंदर एक इमेज है. सो हमें क्या करना है, उस इमेज पे जब हम होवर करेंगे तो हमें एनिमेशन जो है उसका प्ले स्टेटस एज पॉज करना है. क्या करना है? प्ले स्टेट क्या करनी है, जैसे मैं माउस उस पे लेके जाऊंगा देखिए वो पॉज हो रहा है. ओके. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट तो चल रही है, मतलब बॉल रोटेशन तो पॉज हुआ लेकिन बाकी एनिमेशन पॉज हुआ क्या? नहीं. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, हम इसे ट्राई करके देखेंगे, बिकॉज ये हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं एक्चुअली. ओके. और लास्ट में हम ये जो रन है
हम इस रन को, सबसे पहले तो मैं इस रन को विड्थ और हाइट दूंगा। और हम इस ऐसे करेंगे कि जब हम उस रन को होवर करेंगे, ओके, तो ये पॉज होना चाहिए और ये भी पॉज होना चाहिए टू दैट रन बॉल। सो नाउ यू विल सी इट्स पॉज। ओके, मतलब आप उसको डिटेक्ट कर सकते, जैसे मैं रिमूव करूंगा वो फिर से वर्किंग में आ जाएगा। देखिए पॉज हो गया, प्ले, पॉज, प्ले, पॉज, प्ले। तो हम उसे एग्जैक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी मान लेते कि पॉज करने के बाद मुझे उसकी ओपेसिटी कम करनी है, मतलब हमने उसे डिटेक्ट किया। हमें क्या करना है, उसको डिटेक्ट किया, या फिर हमें इसे ब्लिंक करना है। क्या करना है, ब्लिंकिंग करना है 2 बार। जैसे मैंने इसे पॉज किया तो ये ब्लिंक हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू मेक इट ब्लिंक। तो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम ब्लिंकिंग का एनिमेशन ऐड करेंगे। सो आई विल जस्ट ऐट द रेट की फ्रेम ब्लिंक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि जब 0% रहेगा तो अभी ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे देना है, जब वो 0 रहेगा तो हमें ओपेसिटी उसकी क्या करनी है, 0। और जब ये 100 पे जाएगा तो ओपेसिटी क्या करनी है, ओपेसिटी 1 करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम होवर पे भी हम एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर बॉल पे जाऊंगा मैं, आई विल जस्ट से दैट एनिमेशन नेम ब्लिंक, ओके, एनिमेशन ड्यूरेशन जैसे कि 0.5 सेकेंड, एनिमेशन इटरेशन काउंट कितनी बार ब्लिंक करना है हमें, हाँ तो इटरेशन काउंट 2। और चलिए अभी देखते हैं ना, एक्चुअली वो उस पर वर्कआउट नहीं हो रहा है क्योंकि 2 एनिमेशन में अप्लाई हो रहे हैं ना, उसकी वजह से। तो हमें कुछ और लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, हमें और एक सेक्शन चाहिए, फिर उस पर हम ब्लिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वैसे वो काम नहीं करेगा। हाँ बट आप एक काम कर सकते हो, यू कैन जस्ट से ओपेसिटी एज 0, सॉरी 0.5। तो इससे होगा क्या, जब आप होवर करोगे फेंट हो रहा है, ओके, आप उसको और ज्यादा फेंट कर सकते हैं, लाइक से 1। ओके, तो ये एनिमेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमने तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, लेकिन हमने उस पर सारे लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखे एनिमेशन, राइट। मतलब एक सिंपल सा फंक्शनैलिटी भी हम इफेक्टिव वे से कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें कुछ गेम्स वगैरह क्रिएट करने जावास्क्रिप्ट और एनिमेशन का यूज करके, तो कितनी बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं उसे इम्प्लीमेंट। यस और नो, ऑब्वियसली हम ये सारी चीजें कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट पे हमने कुछ फंक्शनलिटीज परफॉर्म की, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, यस, सो दिस वाज लाइक हाउ द एनिमेशन वर्क्स। ओके, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। जैसे हम अभी वेबसाइट में जाएंगे तो हम एनिमेशन को ऐड करने वाले, हम पॉपअप्स ऐड करेंगे। मान लीजिए कि अगर डिलीट कर रहा हूं मैं और कुछ परमिशन नहीं तो वो शेक करेगा, तो ये सारी इफेक्ट जब शेक करता है वो भी इफेक्ट हम एनिमेशन में दे सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, इस एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए एक एलिमेंट पे सारे एनिमेशन नहीं होते। आपने देखा होगा कि बॉल रोटेट करने के लिए हमने एक अलग एलिमेंट को टारगेट किया, मूव करने के लिए अलग एलिमेंट को टारगेट किया, फिर उसको रन करने के लिए अलग एलिमेंट को टारगेट किया। तो हम हर स्टेज पे अलग अलग एलिमेंट को टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों, इसके अगेंस्ट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एनिमेशन रन ही नहीं होता ठीक से। तो अगर आपको एनिमेशन परफॉर्म करना है, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। तो आपको पेन पेंसिल का यूज करके एक स्केच बनानी पड़ेगी, फिर उसमें जो प्राइमरी एलिमेंट है उसको टारगेट करना है। तो फिर वो कैसे टारगेट करोगे आप, एंड दैट इज समथिंग हाउ यू कैन जस्ट रोल विथ। ओके, और वो थोड़ा रियलिस्टिक भी लगना चाहिए, जैसे अभी ये एनिमेशन रियलिस्टिक लग रहा है। ओके,
So I hope so it's clear that how actually it works. So animation की कौन सी properties देखे हमने? We have seen couple of properties of animation. जैसे animation का name, animation का direction, iteration count, animation animation duration, animation direction, जिसमें हम animation की direction set कर सकते हैं, timing function, जिसमें actually हम animation की timing को handle कर सकते हैं. Okay? जैसे हमने linear use किया है, easy use किया है, animation iteration count, जिसमें हम एनिमेशन का काउंट डिफाइन कर सकते हैं, एनिमेशन प्ले स्टेट, जिसमें हम एनिमेशन को पॉज या फिर प्ले कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव आल्सो सीन सम मोर लाइक या दिस वाज इट. और फिर हमने ये देखा कि की फ्रेम्स का हम यूज करते हैं. इसमें आप एक से अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं, मतलब डिजाइन पैटर्न ऐड कर सकते हैं. बट मैंने ट्रांसफॉर्म का यूज किया बिकॉज ट्रांसफॉर्म बहुत जगह पे यूज होता है एक्चुअली. ओके, yes. So hope so the session was good for you. Yes, Faizan, any question? No, sir. As of now, no question. Okay, fine. तो ये सेशन मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा. ओके, एंड काइंडली गो विद दिस वन. तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. और आपको एक मिनी प्रोजेक्ट असाइन होने वाला है. ऑल्सो आने वाले जो 1-2 दिन है उसमें मैं सडनली एक दिन आपका क्वेश्चन आंसर्स लेने वाला हूँ. दैट विल बी सडन टेस्ट. ओके, तो मैं वहां पे आपको सडनली क्वेश्चन पूछूंगा. तो एक सेशन हम वैसे रखने वाले हैं. तो आपका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप HTML और CSS पे अभी प्रिपरेशन करोगे फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. ओके, मैं वीक में तो हर कैंडिडेट को टारगेट करने वाला हूँ, बट एक सेशन में पर्सनली क्वेश्चन आंसर्स के लिए लूंगा. ओके, तो थेरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ मुझे थेरेटिकली क्वेश्चंस नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल भी आपके इंप्लीमेंटेशन होने चाहिए. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन. Okay. So yes, this was the part which we have seen today. Okay, so if you have any question, if you have any concern, you can just ask me regarding that. Everyone is good with the today's lecture? तो ये एनिमेशन की प्रॉपर्टीज पे थोड़ा वर्कआउट कीजिए. आपके पास सैटरडे संडे रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा सेशंस देखिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए. ओके, बिकॉज अभी हम कल के सेशन में CSS को वाइंड अप करेंगे. ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट. तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. So on this note, I will stop the session for today. And thank you so much, guys, for joining today's lecture. So let's see you in the next session. Thanks a lot. Thank you, sir.